मैम अभी यूट्यूब लिंक डाल रहा हूँ। हाँ यूट्यूब लिंक डाल दिया मैंने। आ गया। एक मिनट, इसमें इसमें रियाज सर किधर है? रियाज सर, मैं एक मिनट फोन करता हूँ, मैं रियाज सर किस नाम से हैं। करिए फोन, मैं ऐड कर लूंगा। हाँ आ गए हैं गेस्ट में, एडमिट एडमिट कर दिया मैंने रियाज जी को। हाँ गिरीश जी, रियाज सर आ गए। पटेल ही थे ना, कोई दूसरा रियाज जी कहीं गया ग्रुप में देखा। अच्छा आ गए, आ गए। जी रियाज जी आ गए हैं, उनको आपको होस्ट बनाना पड़ेगा ना अभी वो। हेलो। रिफ्रेश करो। नहीं आ पा रहे, मैंने कर दिया सर पोस्ट। रियाज सर रियाज सर मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी जी गिरीश जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। फिरोज फिरोज भाई को भी अंदर, फिरोज भाई आ रहे हैं या आप ही के साथ हैं वो? 2 मिनट में वो कनेक्ट होंगे, मैं बताता हूँ, या मेरे ही मोबाइल से ले लेंगे शायद, अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो मैं इन सबको अंदर कर दूं जो अभी 593 लोग वेटिंग में हैं। नहीं 2 मिनट। तो यहाँ कितने हो गए हैं? पूरा फुल हो गया है, उनको मिला के 593 हो गए। हाँ तो ठीक है ना, कर लीजिए। कर लो, कर देते हैं। आशीष भाई को कर दो यार, इनका मैसेज आया है। अंदर Please send us with links. दावत तो थी ना। मैंने ख्याल है काम करते हैं।
एक सेकंड। ओके ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीटिंग बस अगले 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हमारे एडमिट हो रहे हैं क्योंकि ये हाउसफुल हो गया है। तो यूट्यूब का लिंक भी मैं ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाल चुका हूं और अब मैं आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे लोग शायद वेटिंग में होंगे। तो ये यूट्यूब का लिंक जो चैट बॉक्स में डाला है उसको आप लेकर के अपने अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में आप पास ऑन कर दें, सो दैट कि भी कोई भी आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है उसको मिस ना करें। ठीक है, तो जस्ट बस अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग ये सेशन शुरू करने वाले हैं। एक सेकंड, चलिए। ओके ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के स्पेशल टेक्निकल जूम सेशन में। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाला है, तो मैं टाइम नहीं खराब करते हुए मैं स्वागत करूंगा हमारे सबके हर दिल अजीज हमारे रियाज पटेल सर। अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो रियाज सर आपका स्वागत है और मंच को आप आगे संभालिए और आगे कार्रवाई को बढ़ाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच गिरीश साहब। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही सर, आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिल्ली पहुंच गए? अभी मुंबई में हूँ सर मैं अभी। अच्छा, मुंबई में। चलिए, वेरी गुड। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो सभी को। आज एक अति विशिष्ट दिन है और आज के दिन एक बेहतरीन आगाज आने वाले वक्त का यहाँ पर लिखा जाएगा। गणेश चतुर्थी का दिन है। आपको उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कल हमारा कोर ग्रुप का जो सेशन मुंबई में हुआ, वो सेशन अगले आने वाले 10 साल 20 साल का इतिहास जो हम बनाने वाले हैं, जो इतिहास बनने वाला है, उसको लेकर बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए और ऐसे डिसीजन लिए गए कि कैसे हम सबका एक जो टारगेट है, हम सबका एक ड्रीम है कि नेक्स्ट टू बिटकॉइन, और वाकई में डे बाय डे इस अचीवमेंट की तरफ ऊपर वाला हमारा साथ दे रहा है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जो 2 दिन हमने मुंबई में साथ में बिताए, उसके बाद आज भी हमारा बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हुए कि यहाँ पर इसी सहारा स्टार होटल में हम बहुत जल्दी विद इन नेक्स्ट 15 और 20 डेज हम सभी लोगों को, पूरी कम्युनिटी के जो लोग हैं सभी के लिए हम आमंत्रण रहेगा कि एक ऐसा करियर यहाँ पर ब्लॉक और फाउंडेशन आपको देगा कि लाइफ टाइम बेफिक्र होकर सुकून की नींद के साथ लोगों को फायदा पहुंचाते हुए आप इतने बड़े लेवल पे अपनी लाइफ में इस फाउंडेशन के माध्यम से जाएंगे, जिसका अंदाजा मैं लिख के दे सकता हूं, अभी आप खुद भी नहीं लगा सकते कि आप इस सेशन में, आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कहां ले जाकर स्थापित कर सकते हैं, आप किस लेवल पे जा सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि सिस्टम का जो पूरा प्रोग्राम है, जो आने वाले वक्त में जो डेवलपर्स ने इसको बनाना है, जो सोचा है, 1% भी अभी उसका अंदाजा आप में से किसी को भी नहीं है। जो यहाँ पर आकर आज 5,000 10,000 डॉलर भी जो लोग कमा रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों को भी 1% से ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन अचीवर्स को भी इतना नॉलेज नहीं है जितना मैं समझता हूँ। और क्या प्रोग्राम है, कैसे होने वाला है, अभी मैंने अंकलेश्वर में हमारा जो प्रोग्राम हुआ
तो वहां पर एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो 2-3 हजार डॉलर रोज कमा रहे हैं पर डे, लेकिन एक साउथ के हमारे लीडर है, शायद इस मीटिंग में वो जरूर होंगे, वीसी कुमार, उनको ब्लैक ओरा बोलते हैं, वो ब्लैक ओरा को ब्लैक ओरा बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन ये करूंगा, जो लोग ब्लैक ओरा बोलते हैं अपने शब्द को सुधारें। ब्लॉक ओरा है ये, ब्लॉक चेन का ओरा, मतलब ब्लॉक चेन की परछाई बोल सकते हैं, उसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म है ब्लॉक ओरा। तो कहने का मतलब ये कि लोग बाग 5-5 10-10 साल किसी फाउंडेशन में जाके काम करते हैं, तब भी वो $1000 मंथली नहीं कमा पाते हैं। लेकिन इस सिस्टम की ये ताकत है कि वो बंदा जो $1000-2000 पर डे बना रहा है, अभी तक उसको ब्लॉक ओरा का नाम लेना भी ठीक से नहीं आया। आप इस सिस्टम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। नाम भी प्रॉपर वो नहीं जानते, नाम लेना भी नहीं आता है। ब्लॉक ओरा को ब्लैक ओरा बोलते हैं, फिर भी अगर वो $2000 इस सिस्टम से पर डे ले रहे हैं, तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना जबरदस्त फाउंडेशन आपने, आपकी और हमारी किस्मत में ऊपर वाले ने लिखा है। अगले साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक हम इस दुनिया में हैं और हम आने वाले वक्त में आने वाली जनरेशन के लिए भी कैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट करियर ये फाउंडेशन आपको देगा। अगले 15-20 दिन में आपको बहुत बड़ा अपडेशन यहाँ पर मिलेगा। आज भी बहुत बड़ी चीजें यहाँ पर अपडेशन के लिए है, काफी इंतजार, काफी क्यूरियोसिटी पूरी कम्युनिटी में है। और जो हुआ है वो आप देखिएगा आने वाले 3 से 4 महीने में, जो हमारा फर्स्ट पड़ाव है, पहला पड़ाव जो हम बोलते हैं कि अब वक्त आ चुका है ब्लॉक ओरा को $1000 पर लेकर जाने का, उस स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ना हमने शुरू किया है। और जो अपडेशन है ये काफी हेल्पफुल साबित होगी उस पड़ाव पे हमको पहुंचाने के लिए। बहुत मजा आने वाला है। जैसा डेवलपर हमारे हैं फिरोज साहब हमेशा कहते हैं कि जिंदगी में कभी आपको किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं करना पड़ेगी। ये उनका शब्द जो है वो सीधे दिल तक उतरता है कि वाकई में आप इस कम्युनिटी में अगर किसी को लेकर आ रहे हैं तो जिंदगी में कभी आपको शर्मिंदगी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। ये वादा है, वादे को उल्टा भी कर सकते हैं आप, वादा को हम उल्टा करेंगे तो दावा बनता है, राइट। ये दावा हमारे डेवलपर का है। तो क्या अपडेशन है, क्या खुशी की लहर यहाँ पर आज छाने वाली है। कल सहारा स्टार के कोर ग्रुप मीटिंग में मैंने एक वीडियो जारी किया था कि आज जो डिसीजन होंगे, कल सुबह का सूरज और उसकी पहली किरण हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन करियर और बहुत बेहतरीन उज्जवल भविष्य लेकर आने वाली है। और आज गणेश चतुर्थी के दिन पहली किरण जो आई, तो वाकई में हमारे लीडरों से जो बातचीत हो रही है पूरी कम्युनिटी में, पूरे देश में, देश के बाहर के लोग जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स और इतने खुश हैं सभी कि वाकई में एक ऐसी चीज यहाँ पर हो गई है कि पूरी तरीके से हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंचने के लिए तैयार हैं, टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं। तो जो हमारे डेवलपर जिनका दावा है कि कभी आपके सामने किसी को शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ेगी, मैं आपके और इनके बीच में ज्यादा वक्त ना रहते हुए मैं अपनी कुर्सी यहाँ पर खाली करूंगा उनके लिए, और वो हमारे बीच में आ चुके हैं ऑलरेडी। हम सबके बिग ब्रो है, दिल की गहराइयों से, हाथों से नहीं, दिल की गहराइयों से अपने अपनी जगह बैठे हुए दिल से आप उनको वेलकम कर सकते हैं। और यहाँ पर उनको आप सुनेंगे अगले 15-20 मिनट, 25 मिनट, जितना देर वो लेंगे। ये मंच में उनको हैंड ओवर करता हूं। प्लीज वेलकम और बिग ब्रो, वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ब्लॉक ओरा फाउंडेशन, ब्लॉक ओरा ब्लॉकचेन। वेलकम टू मिस्टर फिरोज मुल्तानी सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू रियाज भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जोरदार भाई, आप तो गोरे हो, आप तो हैंडसम दिखते हो, मैं इतना गोरा नहीं हूँ। रियाज कुलकर्णी भाई, मैं दिख रहा हूँ बराबर आपको? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हो। ओके, थैंक यू भाई। बहुत बढ़िया सर। पहले तो मैं आज जो गणपति स्थापना दिन है ना, उसकी मैं सबको बधाई देता हूँ तहे दिल से। ये हिंदुस्तान एक जो हमारा देश है, हिंदुस्तान है ना, वो एक संस्कृति का देश है। हम सब जो लोग है ना, दिल से कनेक्टेड है, चाहे किसी भी जाति या धर्म या किसी से भी है। तो ये देश के अंदर में मजा ये है कि सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है और सभी त्योहारों में कनेक्टेड है। तो इसमें अगेन ये सबको दिल की गहराइयों से ये गणेश चतुर्थी की बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि हाँ, एक जस्ट मिनट, अब रोशनी आपके चेहरे पे और ज्यादा आ गई है। हाँ, थैंक यू वेरी मच भाई। थैंक यू। सो मैंने करी भाई, उधर जाके मैं सेटिंग करके आता हूं।
चलिए बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी चीज है, आज आप एक्साइटेड है, हम भी हैं आपके साथ में। तो मुझे बोला गया है कि भाई आज स्पेशल जूम मीटिंग आपको लेना है ताकि आप सबको एक अच्छा सा गुड न्यूज दे पाए। तो सबसे बड़ी चीज ये है ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी, राइट। तो आप लोग जो आज ये पूरा ट्रेनिंग ले रहे हो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के तहत ले रहे हो, है ना। तो ये हमारा एक लोगो भी है जो मार्केट के अंदर में हमने इनिशिएटिव किया हुआ है, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी। सबसे बड़ी चीज ये है कि ब्लॉकओरा जो है ना, हम सब जो ब्लॉकओरा में काम करते हैं, ब्लॉकओरा यानी क्रिप्टो करेंसी यानी एक ब्लॉकचेन, हम उस सब में काम करते हैं और सब लोग उसमें आज अच्छा मुकाम पे पहुंच रहे हैं और अच्छा पैसा बना रहे हैं। पर ब्लॉकओरा जो बिजनेस है, क्रिप्टो इंडस्ट्री या फाइनेंस इंडस्ट्री है ना। आज मैं इतना डिटेल में आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में बात नहीं करूंगा क्योंकि काफी वीडियो मेरे हैं और काफी लोगों ने मुझे बार बार सुना हुआ है। तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से नए लोग भी हैं और हमारे ज्यादातर आज पुराने लोग हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग एंड कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का जो रीच है रात दिन हमारा बढ़ते जा रहा है। 35,000 एड्रेस पे हम रीच कर रहे हैं आज मोस्ट ऑफली, है ना। तो 35,000 पीपल ब्लॉकओरा जो है उसके अंदर बिलीव कर रहे हैं, उसकी कम्युनिटी है और डे बाय डे ये कम्युनिटी बढ़ते जा रही है और अभी ग्लोबल रीच भी होने वाला है, यानी होने वाला मतलब हो रहा है ऑलरेडी। अगर हम बात करें तो एक मैपिंग के सर्वे के हिसाब से बात करें तो 35% लोग जो है वो हमारे इंडिया से ज्यादा अभी ब्लॉकओरा में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा रीच है। अभी ये चीज जो है बहुत बड़े रीच है। तो ब्लॉकओरा ब्लॉकचेन का जो मकसद है, एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी देना एक मकसद है हम लोग का। तो ट्रांसपेरेंसी जो देना है तो किस चीज की देना है कि दुनिया के अंदर में 2 चीजें हैं, एक चीज है प्रोडक्ट और दूसरी जो चीज है ट्रेडिंग। तो आज की तारीख में अगर हम शेयर बाजार की बात करें या हम बात करें कमोडिटी मार्केट की या हम बात करें फॉरेक्स मार्केट की या इवन बात करें हम क्रिप्टो इंडस्ट्री की, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे गोल्ड का प्रोडक्ट है, तो गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड मार्केट के अंदर में ट्रेड हो रहा है, राइट। तो जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सेकंड चीज एक्सक्यूज मी उनको बोलिए ना सर। सो सेकंड चीज जो है इम्पोर्टेंट चीज, सेकंड इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि वो जितने भी मार्केट में वो प्रोडक्ट ट्रेड हो रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी में, जैसे हम इंडिया की बात करें तो शेयर बाजार ट्रेड हो रहा है वो ओडिन में ट्रेड हो रहा है। तो वहां काफी बग है। क्या बग है? क्या आप चार्ट देख सकते हो, प्रॉपर वॉल्यूम देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मगर आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, जो उसके पीछे बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है, उसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए मार्केट के अंदर में वो ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल नहीं है। सो सबसे बड़ी चीज क्या है, ट्रांसपेरेंसी मार्केट के अंदर में अवेलेबल क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए बहुत सिंपल, आपको इतना कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मार्केट के अंदर में जब भी आप ट्रेडिंग करने जाते हो, आज तक का ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जो इतिहास है उसके अंदर में एक ही चीज लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी वो बाय करते हैं तब मार्केट नीचे चला जाता है और जब भी वो सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। यानी कुल मिला के जब हम एंटर होते हैं तो हम प्रॉफिट के दायरे में एंटर होते हैं कि हमको प्रॉफिट कमाना है, तब जाके ये चीज हम लेंगे सस्ते में और महंगे में बेचेंगे। ये हमारा सबका गोल होता है। सेकंड चीज क्या है, एग्रेसिव गोल होता है कि भाई हम जल्दी से जल्दी बड़ा पैसा बनाए। तो आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, आप एक रिस्क लेते हो, आप लीवरेज को यूज करते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, एक बायर और एक सेलर का जो मैचिंग इंजन होता है, तो मैचिंग इंजन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो आज एक मैचिंग इंजन में ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण जो मतलब जो सॉफ्टवेयर का लूप होल्ड है उसके वजह से प्रोडक्ट की ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सेकंड चीज उस ट्रेडिंग की भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। तो ये दोनों चीज की जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं प्रोडक्ट की कैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जैसे शेयर बाजार में शेयर बने हुए हैं तो कितने वॉलेट में कितने शेयर अवेलेबल है, अगर मान लो 1 करोड़ शेयर बना हुआ है आईपीओ के माध्यम से, तो कितने अवेलेबल है मार्केट में वो हमको आइडिया नहीं है। सेकंड चीज अगर हम बात करें कि ओके वेरी गुड। सो सेकंड चीज हम लोग बात करें मार्केट के अंदर में जो ट्रेडिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है और प्रोडक्ट में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
तो शेयर बाजार का जितना भी वॉलेट में माल पड़ा हुआ है वो हमको आइडिया नहीं आता। डीमेट अकाउंट है पर करोड़ों डीमेट अकाउंट है, कौन से डीमेट अकाउंट में कितना माल है, कितना किसने लिया था, कितना सप्लाई है, कौन ज्यादा होल्डर है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर में पॉसिबल नहीं है। और ट्रेडिंग की जो दुनिया है, सॉफ्टवेयर की तो बात छोड़ दो, जो ट्रेडिंग की दुनिया है इस सॉफ्टवेयर में लूपहोल होने के वजह से जो ब्रोकर के वहां जो ट्रेडर होता है या जो डीमेट अकाउंट के अंदर में जो लॉजिकली जो ट्रेड करते हैं, जो बड़ी बड़ी वेल्स ट्रेड करती है, जो मार्केट को मूव करती है, वो भी बेनिफिट क्यों उठा रही है? क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर में लूपहोल है। तो दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट समझ लो, अगर हम इंडिया की बात करें तो 25 लाख करोड़ का टर्नओवर है पर डे का। तो 25 लाख का टर्नओवर सिर्फ इंडिया मार्केट का है, तो वर्ल्ड के सभी मार्केट का एक आंकड़ा बनाएंगे हम तो डॉलर में भी 80 गुना छोटे हैं आज की तारीख में। तो आप सोचिए कि हमसे कितने बड़े बड़े मार्केट है दुनिया में, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है रोज की, मगर एक सॉफ्टवेयर बग के कारण लोग पैसा नहीं बना रहे। तो जो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री चालू हुई है, जो ब्लॉकचेन यानी क्रिप्टो करेंसी जिसको हम बिटकॉइन के तौर पे जानते हैं, सिर्फ हम बिटकॉइन कॉइन जानते हैं। उस बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन के ऊपर में है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर में बिटकॉइन ने जो ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी जो ये साबित किया मार्केट के अंदर में, जो दुनिया में ओल्डेस्ट करेंसी है और स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है जो गोल्ड है, उसको भी मतलब एक गोल्ड को भी पीछे रख के कॉइन को बिटकॉइन ने साबित किया दुनिया में कि ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के हिसाब से दुनिया में क्या हो सकता है। मैं इन डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट कुछ लंबा है या कुछ एक्साइटेड वाला है, पर मेरा माइंड ये है आपके साथ में आज कि ये सारी बातें आपको जो बता रहा हूं कि कोई चीज का अगर कोई डिसीजन लिया जाए, कोई अपडेशन आया जाए, तो उसकी वजह क्या होनी चाहिए और क्या बेनिफिट है और कहां तक हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है, हम कोई भी जगह पे कुछ भी लगाते हैं तो हमको इंस्टीट्यूट मतलब पूरा नॉलेज होना चाहिए और हम चाहते हैं आप अवेयर रहे और बहुत बेस्ट तरीके से अवेयर रहे। तो सबसे बड़ी चीज क्या, क्योंकि आज हमने जो अचीवमेंट किया है आपके माध्यम से, ये 14 महीने का जो हमारा सफर रहा, जो इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी है, आई एम श्योर 100% कि दुनिया के अंदर में आने वाला जो 14 महीने का पीरियड है हमारा दुनिया के अंदर में, हमारा ब्लॉकचेन का, हमारे प्रोडक्ट का, चाहे पैनोरामा है चाहे ब्लॉकरा है, दोनों में से कोई भी रहे, हम आने वाले टाइम में नंबर 1 अपने आप को साबित करने वाले हैं आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के साथ सहकार से। तो ये बोल के हट जाना या इतना ही समझाना ये काफी नहीं है, इसके लिए इन डिटेल में हमको बात करना जरूरी है। तो इन डिटेल में 2 ही चीज होती है मार्केट में, प्रोडक्ट और ट्रेडिंग। तो ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन दुनिया के अंदर में बिटकॉइन आने के बाद में नए नए ब्लॉकचेन ने सॉल्यूशन दिया है। तो आज की तारीख में ब्लॉकचेन इंडस्ट्री बहुत पावरफुल हो गई है। ब्लॉकचेन ने दुनिया में अगर सॉफ्टवेयर या डाटा की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज है, ऐसा प्रोडक्ट है, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, उससे ज्यादा सिक्योरिटी दुनिया में कोई चीज में नहीं है। अभी ब्लॉकचेन में लड़ाई जो है सस्ती फीस और फास्ट ट्रांजेक्शन, यही एक लड़ाई है दुनिया में। तो राइट नाउ सबसे फेमस जो ब्लॉकचेन है दुनिया के अंदर में आज की तारीख में है वो इथेरियम है, राइट। अभी इथेरियम जो है 2022 के अंदर में अपडेशन ब्लॉकचेन लेके आ रहा है अपने आप को। सो हम आज की तारीख में जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं या जो भी अपडेशन कर रहे हैं वो इथेरियम को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो आने वाली 15 तारीख को, 9 तारीख और 15 तारीख को, ये महीने की 15 तारीख को, मतलब ये नेक्स्ट महीने की 15 तारीख को इथेरियम के अंदर में एक हार्ड फोर्क होने जा रहा है, जो इथेरियम को जो उसकी फीस जो है या ट्रांजेक्शन स्पीड है या जो उसका माइनिंग मशीन का कॉन्सेप्ट है, जैसे वो माइनिंग किस पे हो रहा था आज तक, ये इलेक्ट्रिक पे हो रहा था। तो इलेक्ट्रिक दुनिया में अभी इलेक्ट्रिक के ऊपर में माइनिंग नहीं होगा, अभी आने वाले टाइम में सिर्फ स्टेकिंग पे माइनिंग होगा। तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंजेस हो रहा है, बहुत ही बड़ा चेंजेस हो रहा है ये 15 तारीख को इथेरियम के ऊपर में। तो राइट नाउ अभी क्या हो रहा है कि जो चेन है, हर चेन अपने आप को अपडेट करते जा रही है कि फास्टेस्ट से फास्टेस्ट ट्रांजेक्शन और सस्ते से सस्ते ट्रांजेक्शन के अंदर में कन्वर्ट कर रही है। जब ये आ रहे हैं तो हमारा ब्लॉकचेन आएगा तो हम इसको कैसे बीट करेंगे, वो सेकंड सब्जेक्ट है, मगर डेफिनेटली इससे चेंजेस से भी बड़े चेंजेस हम लेके आने वाले हैं। तो हमारा ब्लॉकचेन तो डेफिनेटली एक नंबर ही है दुनिया के अंदर में। मगर सबसे बड़ी चीज क्या है कि जितना भी इकोसिस्टम दुनिया में आ चुका है, जैसे हम बात करेंगे तो एक इकोसिस्टम है इथेरियम, राइट। तो इथेरियम की ब्लॉकचेन को कनेक्ट करके, है ना,
सारी ब्लॉकचेन बनी हुई है। जैसे हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन देखेंगे या मैटिक की ब्लॉकचेन देखेंगे या अवालांच देखेंगे या सोलाना देखेंगे या और भी जितने भी ब्लॉकचेन हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आज की तारीख में इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज करके बने हुए, राइट। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूं कि एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है जिसको ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ब्रिजिंग का जो मेन काम हुआ है, मतलब आपको इतना इन डिटेल में अभी आइडिया नहीं है कि समझ लीजिए आपके पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इथेरियम का, और इथेरियम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और मैटिक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो इथेरियम का टोकन, राइट, आप मैटिक पे ब्रिज के थ्रू लेके जा सकते हो, और मैटिक के ऊपर में जो टोकन आया है आप इजीली इथेरियम पे लेके जा सकते हो। तो इथेरियम के ऊपर में इथेरियम और ब्लॉकओरा इसका मार्केट क्रिएट है। तो यहाँ पे मैटिक और ब्लॉकओरा का मार्केट क्रिएट है। इसी तरह बाइनेंस का बीएनबी और इथेरियम, बाइनेंस का बीएनबी और ब्लॉकओरा का मार्केट क्रिएट होने वाला है। आने वाले टाइम में अवालांच और ब्लॉकओरा का मार्केट क्रिएट होने वाला है। अभी ये क्या है, आप ये समझिए कि देखिए जो एक्सचेंजेस है, जैसे अभी मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं कि पहले क्या होता था, आप कॉइन को ट्रांसफर करते थे किसी एक्सचेंज में और वहां बुक के अंदर में जितने भी प्रोडक्ट है वो आप ट्रेड कर पाते थे। अब वहां पे बाय सेल करते थे। मान लो बिटकॉइन आप बाय सेल वहां कर रहे हो, नीचे लेते हो ऊपर लेते हो, तो एक्सचेंज जो है वो दूसरे एक्सचेंज के साथ में कनेक्ट होता है। तो समझ लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बाइनेंस है और होबी है। तो होबी और बाइनेंस, अभी होबी और बाइनेंस में कभी कभी क्या होता है कि होबी के अंदर बिटकॉइन का प्राइस कम है और बाइनेंस में ज्यादा है। अब आपकी बैलेंस कहाँ पड़ी है, बाइनेंस में पड़ी है, आप वहां ट्रेड कर रहे हो, तो वहां पे आप बेच देंगे और आप यहाँ पे खरीद लेंगे। तो मान लीजिए वहां $10 का भी फर्क है, तो $10 आपको सस्ता मिलता है। तो एक दूसरे का जो मार्केट चेंज अलग अलग एक्सचेंज है, तो अलग अलग एक्सचेंज जो प्राइस वेरिएशन मिलता है, इसको क्या बोलते हैं। तो भाई ये एक्सचेंज का लिक्विडिटी अलग है, ये एक्सचेंज का बाइंग सेलिंग का पोर्टफोलियो अलग है, इसका बाइंग सेलिंग का पोर्टफोलियो अलग है, और यहाँ से बेच के वहां खरीदना, दैट कॉल आर्बिट्रेज, आप आर्बिट्रेज करते हो। तो यहाँ पे भी आप लोग रात दिन पैसा बनाते हो। तो यहाँ पे देखिए मैनिपुलेशन एक अलग चीज है और आर्बिट्रेज एक अलग चीज है। तो मैनिपुलेशन तो होता है, एक अलग चीज ही है, मगर आप यहाँ पे सस्ते में बेच के यहाँ पे सस्ते में, तो लोग इस पे सॉफ्टवेयर बना के आज तक बहुत पैसा कमा चुके। मगर अभी इंडस्ट्री क्रिप्टो करेंसी के अंदर में, ब्लॉकचेन के अंदर में, अगर हम बाइनेंस या हम होबी की बात करें तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मगर अभी ब्लॉकचेन ही इतनी पावरफुल हो गई है कि डिसेंट्रलाइज के ऊपर में आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप किसी के ताबे में नहीं रहते हो। प्रोडक्ट का ब्लॉकचेन के ऊपर में अगर ट्रेडिंग होना, यानी पूरे की पूरी उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी आना, राइट। तो प्रोडक्ट के ऊपर में पूरे के पूरी ट्रांसपेरेंसी आना और पूरा का पूरा प्रोडक्ट ट्रेडिंग और सप्लाई के सभी मामलों में ओपन रहना, उसमें आप किसी को कुछ बना नहीं सकते हो। तो यानी आने वाले टाइम में हम क्या करने जा रहे हैं, ये 5 तारीख तक हमारा अपडेशन चलने वाला है। 5 तारीख के पहले आपको हम इथेरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, बाइनेंस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और मैटिक का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये तीनों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी कॉइन है आपके, वो सारे के सारे कॉइन हम ट्रांसफर कर रहे हैं नए इथेरियम 2.1 में। ध्यान से सुनिए, हम नए 2.1 इथेरियम में ट्रांसफर कर रहे हैं। और कई लोगों ने बोला हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट है, नहीं है। तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी फर्म से ऑडिट करवाने जा रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नितिन जी देंगे अभी। तो ये 2.1 जो है वो सारा का सारा 2.1 का लाने का मकसद ये हमारा कि वहां पे सारा का सारा ऑडिटेड हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इथेरियम के ऊपर में। सेकंड चीज, जो इथेरियम दुनिया के अंदर में ट्रांजैक्शन फीस कम कर रहा है, और ट्रांजैक्शन फीस कम कर रहा है, और ट्रांजैक्शन मतलब वो पीओएस पे 100% आ रहा है, ताकि जो मैटिक में मजा आ रहा था वो अभी सीधा इथेरियम में मजा आएगा। पर हमारा मकसद एक चेन के ऊपर में, बड़ा चेन है उसके ऊपर में एक लॉयल तरीके से रहना है, वो तो हमारा मकसद है। मगर एक दूसरा हमारा मकसद है कि वहां पे आप, हमारा ब्रिज बनेगा और वहां पे आपका एक मार्केट बनेगा और वो मार्केट पे आप ट्रेड कर पाओगे। तो एक प्राइस वो हो गया। सेकंड चीज, आप मान लीजिए वहां से आप मैटिक पे लेके आते हो अपने टोकन को, और मैटिक के ऊपर में एक चेन पे ट्रेड होगा, ठीक है। तो वहां पे एक मार्केट बनेगा, एक एक्सचेंज बनेगा। तीसरा, मान लीजिए हम अवालांच पे जाते हैं, तो ब्लॉक और अवालांच के ऊपर में आप सीधा वहां से जा सकते हैं, वहां से सीधा वहां आ सकते हैं। तो प्रॉपर आपको ब्रिजिंग की पूरी आपको नॉलेज दिया जाएगा कि ब्रिजिंग में आप कैसे इकोसिस्टम में हर जगह आपका कॉइन को घुमा सकते हो।
क्योंकि हर मार्केट का, हर एक्सचेंज का प्राइस, उसके अगेंस्ट में जो टोकन है वो ऊपर नीचे आपको बेनिफिट मिल सकता है। इट मींस कि आप ये पूरे इकोसिस्टम में आर्बिट्रेज करके भी बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो, ये हमारा गोल है। क्योंकि आने वाले टाइम में डिसेंट्रलाइज वे में लोग ट्रेडिंग करके, बिना मैनिपुलेशन है तो ट्रेडिंग करके भी बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी वाला मार्केट हम क्रिएट करने जा रहे हैं, राइट। तो आज मैं अपडेशन में आपको इतना ही बोल रहूंगा। क्या प्राइस में हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये हम आने वाली जूम मीटिंग में आपको थोड़ा बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एकदम से हम हर चीज का अपडेशन आपको देंगे तो मजा नहीं है। तो सारा का सारा जो विड्रॉल या जो भी रहेगा, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, नया चीज के अंदर में जो भी आपका जहां भी चल रहा है वैसे ही रहेगा। अभी आपका जो ट्रेडिंग है उसको डिस्टर्बेंस नहीं है, आप लेन देन जो भी करना है, जिसको भी जो व्यू है वो हिसाब से कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे यहाँ से ट्रांसफर करते करते एक ब्रिज के माध्यम से आप इधर जाएंगे और नए मार्केट में नए प्राइस के साथ में आप नया एक्सपीरियंस से नया ट्रेडिंग करने वाले हैं। और वही प्राइस, वही को पूरा सिस्टम हम वैलिड गिनने वाले हैं। ये इकोसिस्टम में से आपको यहाँ ट्रांसफर करने का मौका और टाइम मिलेगा प्रॉपरली आपको। आप जब भी यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहे उस इकोसिस्टम में आप प्रॉपर आ सकते हैं। उस इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड वाइड जो कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीगो या जितने भी चैनल्स है उसमें हम प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर में 2.1 ब्लॉक ऑरा को कंप्लीटली प्रेजेंटेशन करने वाले चाहते हैं, ठीक है। और सेकंड चीज, जो स्टेकिंग प्रोग्राम है, जहां स्टेकिंग प्रोग्राम में आज तक आप एक्सेप्टेंस करते थे, काफी जो अपडेशन है उसके अंदर में कि आप अभी क्या करते थे, ब्लॉक ऑरा ही स्टेक करते थे, ब्लॉक ऑरा ही बाय सेल या ब्लॉक ऑरा ही सब कुछ करते थे। अभी हमारा एक इकोसिस्टम का प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं पैनोरामा। तो पैनोरामा जो टोकन है, राइट, वो क्योंकि हमारी कम्युनिटी ने हमको सबने बताया कि सर पैनोरामा आप पब्लिक सेल के अंदर में आप लेके जाएंगे, और पब्लिक सेल में आ गया तो जो दुनिया की जनरल मतलब लोग है ना, कम्युनिटी है, उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो आपके साथ में 14 महीने से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा रन कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, या जितने भी लोग आज फर्स्ट डे, आज भी जो बंदा जुड़ा हुआ है वो उससे लेके ये पिछले जितने भी बंदे जुड़े हुए, तो हमारे को ये कम्युनिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हमने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए हमने डिसाइड किया कि आधा जो आपको, जो भी आपका स्टेकिंग का रिवॉर्ड आता है, तो आधा रिवॉर्ड आपको ब्लॉकरा में आए और आधा रिवॉर्ड आपको पैनोरामा में आए। आपको पैनोरामा सेल करना है तो उसके लिए भी मार्केट क्रिएट होगा पहले। जब आपको विड्रॉल आएगा, यानी आपको विड्रॉल आने से पहले वहां मार्केट क्रिएट होगा। आपको सेल करना है, बिंदास सेल कर सकते हैं। आपको होल्डिंग करना है तो बिंदास होल्डिंग कर सकते हैं। 30 सेंट के ऊपर में आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, जितना भी ऊपर जाए। क्योंकि देखिए पैनोरामा का जो सबसे बड़ी चीज क्या है पैनोरामा की, कि पैनोरामा का सप्लाई 50 करोड़ टोकन का है, और आने वाले टाइम में 90% टोकन जल जाने वाले हैं, राइट। 90% टोकन जल जाएंगे। तो 90% जो टोकन जल जाएंगे उसमें से मतलब 5 करोड़ टोकन बचेंगे। तो जो होल्डर होगा, क्योंकि सप्लाई कम होते जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई का प्रोडक्ट है, तो आज सप्लाई मार्केट में सबके पास में है, पर जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, जैसे जैसे सिस्टम के पास में, मान लीजिए हम वॉलंटरी बन रखने वाले हैं, तो 10% वॉलंटरी बन में जो आपका पैसा कट रहा है 5%, वो आने वाले टाइम में 10% मान लो वॉलंटरी बन में कटता है। तो वॉलंटरी बन जो है, वो जो भी वॉलंटरी बन में टोकन आता है, वो टोकन को बेच के खरीद के हम वापस, मतलब पैनोरामा को खरीद के हम वॉलंटरी जलाने वाले हैं। तो जितना पैनोरामा जलता जाएगा उतना डिमांड उसकी क्रिएट होती जाएगी। तो राइट नाउ हमारा लेंडिंग जो है सारा का सारा लोगों को देने का, वो 30 सेंट का है। ये एक हमारा ड्रास्टिक चेंज है, राइट, मतलब ड्रास्टिक हमारा ऑफर है सबके लिए। सेकंड चीज, जो ब्लॉकरा में नया प्रोडक्ट, नया प्राइस, नया मार्केट का जो अनाउंस करने वाले हैं, और आपको यहाँ से वहां ले जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, राइट। तो क्राइटेरिया को नेक्स्ट हम जूम मीटिंग में आपको बताएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है, और मैं चाहता हूं कि आज नितिन थोड़ा बात करे, और नितिन पूरा मतलब जो हम ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या अपडेशन देने वाले हैं, तो वो आज हम आपको नितिन के थ्रू देंगे। कैन यू हियर मी नितिन? हेलो। यस नितिन। यस जी, आई कैन हियर यू। ओके, सो आपके हवाले बॉस। यस जी, इतना बोलना चाहूंगा, शुभ दिन है गणपति स्थापना का। आज आपने भी गणपति की स्थापना की है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। थैंक यू वेरी वेरी मच। और आज के दिन बहुत बड़ी न्यूज भी आ रही है, तो ऑफ कोर्स ये बहुत बेटर है सबके लिए, 10%। ठीक है जी। सो
जैसे सबको फिरोज भाई ने बताया था कि अपना ब्लॉकरा जो है, ठीक है, उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। अब Right. उसको अपग्रेड करने के अंदर कैसे है, आप लोग को मैं थोड़े बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ, और वो अपग्रेड क्या है, वो अपग्रेड क्यों लेकिन किया जा रहा है उसका भी। आपका फोटो नहीं दिख रहा है, आ, वीडियो। वीडियो नहीं देख, वीडियो चालू नहीं। एक सेकेंड जी, आई हैव नो आइडिया वाई वीडियो नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक। आई हैव नो आइडिया वीडियो। हाँ, आई थिंक फिर मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, मैं रिस्टार्ट करके गया तो निकल जाएगा, बिकॉज नहीं नहीं, परमिशन चलेगा मांग रहा है। चलेगा, मैं फ्रेश हूँ अभी, टेंशन नहीं है, चलेगा, आप बोलते रहो। हाँ जी, सो नो वरी। सो हाँ। बेसिकली मैं जो आप लोगों को बताने की कर रहा हूँ कि जो जैसे फिरोज भाई ने उसको बताया है कि ब्लॉक और आग को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, और ब्लॉक और आग को अपग्रेड करने के लिए इसके आज हम लोग बहुत मेजर माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं। बिकॉज कैसे है कि आज तक ब्लॉक और आग टोकन का एक रेपुटेशन हमने क्रिएट किया है इंटरनली अपने कम्युनिटी के बीच में, बट इंटरनेशनल लेवल पे जो उसका रेपुटेशन हमको क्रिएट करना है, वो रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए डे बाय डे ब्लॉकचेन के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे आप सभी को बता रहेगा, इथरम भी चेंज करा है, हार्ड फोक करा है बहुत मेजर, 9th को भी हो रहा है और 15th को भी एक मेजर हार्ड फोक होने वाला है, जिसके कारण बहुत बेनिफिट्स आने वाले हैं इथरम को। सिमिलरली हर ब्लॉकचेन को बेनिफिट करने के लिए उसको अपग्रेड करना पड़ता है, बिकॉज जमाना जैसे जैसे आगे जाएगा, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी, भले ही वो एक ब्लॉकचेन हो या टोकन हो या फिर वो कोई भी एक प्रोजेक्ट भी हो ब्लॉकचेन के ऊपर, उसको अपग्रेड करने की बहुत सख्त जरूरत आ जाती है। तो उसी जरूरत को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमने क्या किया है यहाँ पे चेंजेस। जैसे आप देख सकते हो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड हम लोग जो कर रहे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या आने वाले। सबसे पहला बेनिफिट आने वाले सबके पास, वो है ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वर्ल्ड की नंबर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट कंपनी है, जो आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी जाके देखोगे। मैं आपको नाम रिवील नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ी मेहनत भी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, बिकॉज एट दिस सेकेंड नाम बताएंगे तो मजा चला जाएगा। पर अगर आप कॉइन मार्केट कैप में जाइए, टॉप के 5 जो टोकन है, वो टॉप के 5 टोकन को जिस कंपनी ने ऑडिट किया है, वही सेम कंपनी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करेगी, और वही सेम ऑडिट हमारा लग जाएगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, कॉइन गीको के ऊपर, नॉमिक्स के ऊपर, सबके ऊपर। सो अगर हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखेंगे तो एक रेपुटेशन हमारी क्रिएट हो जाएगी सबके सामने, और वो रेपुटेशन क्रिएट होने के बाद ऑफ कोर्स जैसे आपको मालूम है, हम लोग इतने सारे एक्सपोज में गए, रिप्रेजेंट कर रहे गवर्नमेंट के साथ, हम लोग सिंगापुर ब्लॉकचेन एसोसिएशन के मेंबर बन रहे हैं। एट द सेम टाइम हम दूसरे एसोसिएशन जो है वर्ल्ड वाइड, उनके भी मेंबर्स बनने की कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारा रेपुटेशन और हमारे जो रिलायबिलिटी होती है, वो रिलायबिलिटी को हम लोग एक बहुत मेजर नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं ऑडिटेड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। और ऑडिट करवाना आज के तारीख पे सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सबको भी मालूम है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आज के तारीख पे एक ऑडिटेड कॉन्ट्रैक्ट को मिल रहा है, तो ये एक पहला अपग्रेड के अंदर आ रहा है। और उस अपग्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए 100% हमें नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं, हमारी ऑडिट कंपनी डिप्लॉय करेगी। सो यहीं पे आज आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं, आज तक आप लोग जो देख रहे थे कि हम खुद कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट करते थे, अब हमारी टीम नहीं करेगी। जो ऑडिट कंपनी है, वो ऑडिट कंपनी ऑडिट पास करके कंफर्म करेगी, और जो कंफर्म किया हुआ कोड रहेगा उनके थ्रू, जो पब्लिकली होएगा, वो पब्लिकली ऑडिटेड कोड को वही कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा नेटवर्क पे, और उनकी ऑडिटेड, उनके खुद के सोशल मीडिया चैनल पे, उनके खुद के वेबसाइट के ऊपर जो कोड रहेगा उन्होंने ऑडिट किया है, जो हैश जनरेट हुआ थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, वही सब जगह बांटा जाएगा, मतलब बांटा जाएगा और आप लोग के पास आएगा। तो ऑडिट मैंडेटरी है आज के तारीख पे पूरे इकोसिस्टम के लिए, क्रिप्टो के अंदर वही चीज हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड चीज, आपको ऑडिट के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑडिट, जहां मैंने अभी आपको बताया कि ऑडिट से क्या बेनिफिट होने वाला है, बरोबर, ये तो एक नॉर्मल लेमैन के लिए है, बट थोड़ा और डिटेल में समझने की करे तो ऑडिट करने से क्या बेनिफिट हो जाते हैं। अपने को प्रोजेक्ट के लिए तो बेनिफिट समझ आ गए, पर हमें आगे समझना है एक ऑडिटेड कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसके क्या बेटर होते हैं। पहली सबसे बड़ी चीज जो होती है, कोई कॉस्टली एरर्स किसी भी तरह के, आज की वर्नेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, जिस दिन हम कोड लिख रहे हैं ना, वो दिन की वर्नेबिलिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर में नए तरह की वर्नेबिलिटीज या फ्यूचर में नए तरह के हैक्स या किसी भी तरह के इश्यूज तक को हम यहाँ पे अवॉइड कर पाएंगे।
मतलब हमने हमारे पास्ट को नहीं करा, प्रेजेंट को सिक्योर नहीं करा है, हम हमारे फ्यूचर को भी सिक्योर कर रहे हैं। बोले तो आज से 10 साल बाद भी ये टोकन कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी कुछ भी हुआ उससे भी हम सेफगार्ड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, ऑटोमेटिक स्कैन्स। बोले तो रियल टाइम पे हमारा कोड स्कैन होता रहेगा कि इसको किसी भी तरह की गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऑटोमेटेड स्कैन होगा। बाद में एक्सपर्ट्स की रिव्यू, जो टॉप इंडस्ट्री वेटरन्स है, जो हमसे भी अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर्स है, दुनिया में हम ही बेस्ट नहीं है, पहली बात तो अपना को बेस्ट बोलना अकड़ है, ईगो है जिससे हम गिर जाते हैं, तो हमसे भी बेस्ट लोग है, वो बेस्ट लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करेंगे बैठ के, जिनका दिन रात काम सिर्फ टोकन कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, वो बैठ के रिव्यू करेंगे और उनकी ऑडिटेड डबल चेक की हुई कोड की रिपोर्ट होगी हमारे पास। इस ऑडिट के बाद दुनिया में हम किसी भी एक्सचेंज के पास जाए, डिसेंट्रलाइज के पास, हम किसी भी प्रोटोकॉल के पास जाएंगे तो वो हमारी 2 गुना ज्यादा इज्जत करेंगे, बिकॉज इजी इंटीग्रेशन हो जाएगा, उन लोग के पास प्रूफ रहेगा कि ये एक रियल प्रोजेक्ट है, इनके ओनर्स सामने है, इनके डेवलपमेंट टीम सामने है, इन्होंने प्रॉपर ऑडिट करवाया है, तो ऑटोमेटिकली इजी इंटीग्रेशन होगा और रेपुटेशन क्रिएट हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए। सेकेंड चीज, कंटिन्यूस वेरिफिकेशन होगा, मतलब कंटिन्यूस स्कैन के साथ वेरीफाई भी किया जाएगा कि हर जो ट्रिगर हो रहा है वो कोई भी ट्रिगर, बोले तो हर, अब जैसे आप लोग जानते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रांजैक्शन है, वो भी एक तरह का ट्रिगर है, तो हर तरह का जो भी काम होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसको तक स्कैन किया जाएगा कि वो चीज कोई गलत काम तो नहीं करने का कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट को करके। क्योंकि आज तक आपने देखा था हमने क्या लिखा हुआ था कि एक टाइम पे 100 से ज्यादा टोकन बर्न नहीं हो सकते, मिंट नहीं हो सकते, पर उसके आगे भी किसी ने कुछ करने की कोशिश करी तो वो ऑटो क्लोज हो जाए, वो ऑटोमेटिकली उसको हम लोग पकड़ पाए और आगे उसके ऊपर पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो पाए, वो पॉलिसीज ही ऑडिट के थ्रू आ जाएगी। एट द सेम टाइम डिटेल एनालिटिक्स रिपोर्ट रहेगा। आज तक सब बोल रहे थे भाई हमको तो पढ़ना आता नहीं है कोड, हमको कोड मत बताओ, हम तो नॉर्मल आदमी है, तो वो जो एक नॉर्मल लेमैन इंग्लिश के अंदर था ना, जो मैं आज तक आपको बोल रहा था कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना आसान है, पढ़ लीजिए, उसी चीज को अब रियल टाइम के अंदर एक्सप्लेन की हुई ऑडिट रिपोर्ट कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया है इसमें जो जो फंक्शंस है, एक लेमैन के लिए वो लिखी हुई रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल रहेगी। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट का हमारा बेनिफिट है। तो पहला सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम लोग ले रहे हैं वो यहाँ पे यही है। सेकेंड, हम अभी मल्टीपल ब्रिजेस के थ्रू कंपैटिबल हो जाएंगे, क्योंकि हम एक ऑडिटेड कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो हमको क्रॉस ब्रिजिंग भी आ जाएगा। जो फिरोज भाई भी थोड़े टाइम पहले आप सबको बता रहे थे कि ब्रिज बोले तो आज एक ब्लॉकचेन की डिपेंडेंसी मतलब अपने प्रोजेक्ट को मौत के घाट लेके आना है। हमें एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी। जो हमें अब तक ट्रायल एंड एरर, हमें जो एक्सपीरियंस लेना था, जो इथरम और पॉलीगॉन के बीच का था, वो एक्सपीरियंस हमने ले लिया। हमने वो एक्सपीरियंस को भी बेनिफिट लेके मल्टीपल क्रॉस चेन ब्रिजेस बना रहे हैं। मींस क्या, इस मल्टीपल क्रॉस चेन ब्रिजेस के अंदर हम लोग हमारा ब्लॉक और का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो टोकन रहेगा, उसको हम इथेरियम से पॉलीगॉन पे लेके जा सकेंगे, इथेरियम से बनाना स्मार्ट चेन पे भी लेके जा पाएंगे, इथेरियम से सेलार ब्लॉकचेन पे लेके जा पाएंगे, इथेरियम से मल्टी चेन, इथेरियम से सोलाना, इथेरियम से एवलांच के ब्रिज के थ्रू भी ले जा पाएंगे। मतलब आपके पास आज के तारीख पे एक ब्लॉकचेन की डिपेंडेंसी नहीं हुई। इसका मतलब ब्लॉक और के अंदर लंबी जिंदगी आ गई है। आज आप लोग गेम खेलते हो तो 3 लाइफ में चांसेस मिलते हैं ना आपको गेम में मरने के, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चांसेस हो गए। एक टाइम पे सारे ब्लॉकचेन तो फेल नहीं होंगे, ट्रांजैक्शन के कारण बोलो, ट्रांजैक्शन स्पीड के कारण बोलो, किसी के कारण। यहाँ ब्लॉक और को नई जान मिल जाएगी हमारे, जिसमें इथेरियम तो है। इथेरियम ऑफ कोर्स 15 तारीख को एक बहुत मेजर अपग्रेड करा है, जिसके कारण ट्रांजैक्शंस के अंदर परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ब्लॉकचेन की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। बट उसी टाइम पे पॉलीगॉन भी है, बनांस भी है, सेलार भी है, जो नई ब्लॉकचेन आई है बहुत पॉपुलर हो रही है। एट द सेम टाइम मल्टी चेन भी है, सोलाना है, एवलांच है, इन पे भी हम लोग अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब आज तक इथेरियम और पॉलीगॉन के बीच में आप लोग कभी खुद ही स्वैप नहीं कर सकते थे, वो स्वैपिंग कैपेबिलिटीज आप तक आ जाएगी। मतलब आपको किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं है अभी, आप खुद ना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, ना कोई हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर की यूज करते हुए, डिफॉल्ट ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर को उनकी खुद की साइट, जैसे पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन ब्रिज को यूज करके उनकी साइट पे, बनांस है तो बनांस स्मार्ट चेन ब्रिज को यूज करके, अगर एवलांच बोले तो एवलांच ब्रिज, सोलाना है तो उनके वर्महोल ब्रिज को यूज करके आप खुद ही एक चेन से दूसरे चेन पे जा पाएंगे। आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी वो लाइफ के अंदर
कभी किसी की डिपेंडेंसी नहीं होएगी कि आज हमारा इधर विड्रॉल आया है, कल हमारा वो हो रहा है, कल हम लोग ने इधर से ट्रांजैक्शन किया है, उसमें आपको टेंशन नहीं रहेगा। आप लोग क्रॉस चेन के ऊपर ब्रिजिंग कर पाओगे। एट द सेम टाइम फास्टर ट्रांजैक्शन होता रहेगा। अगर एक चेन के ऊपर आपको अच्छा लग रहा है कि वह मेरे को तो पॉलीगॉन जमता है, तो पॉलीगॉन को आप फास्टर ट्रांजैक्शंस में मानते हैं, अगर आपको ग्लोबल एक्सेप्टेंस का लग रहा है उसके ऊपर, तो वहां पे फास्टर ट्रांजैक्शंस रहेंगे। एट द सेम टाइम जो फोर्थ और मेजर बेनिफिट है वो है स्केलेबिलिटी का। एक प्रोजेक्ट को स्केलेबिलिटी की सबसे बड़ी जरूरत होती है। वो स्केलेबिलिटी आज इसके अंदर आ जाएगा 2.0 के बाद, 2.1 के बाद जाते ही, मतलब हमारा क्रॉस चेन भी हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ऑडिट हो गया। एट द सेम टाइम कल जो फ्यूचर का हम लोग को थ्रेट्स थे, जो वर्नेबिलिटीज थी, जो इश्यूज थी, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्केलेबल ब्लॉकचेन हो गया, हम लोग को ऑडिटेड ब्लॉकचेन हो गया। और स्केलेबिलिटी के अंदर हम लोग हमारी ब्लॉकचेन को जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, जो अपग्रेड्स देना चाहते हैं उसके अंदर, उसको डालना और इजी हो जाएगा। नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर, नए नए ब्लॉकचेन के अंदर एक्सेप्टेंस लाना, नए कम्युनिटी के अंदर घुसना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इजी हो जाएगा स्केलेबल होने के बाद, क्योंकि कोड अब और ज्यादा रीडिफाइन करके और बेटर तरीके से एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर दिया जाएगा। और जैसे फिरोज भाई ने आपको बताया है, ये अभी कुछ दिनों की बात है, आपको 3 से 4 दिन के अंदर उन्होंने डे जो दिया है, उस डे पे आपके पास ये सारा अवेलेबल रहेगा। और 1 क्लिक के अंदर मार्केट्स भी, जितने भी ब्लॉकचेन आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पे, पॉलीगॉन, बनांस स्मार्ट चेन, सेलार, मल्टी चेन, सोलाना, अवलांच, इन सभी ब्लॉकचेन के ऊपर मार्केट्स भी क्रिएट हो जाएंगे। तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगे। सिर्फ ट्रेडिंग की वजह से ही नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, कल जाके कोई प्रोजेक्ट एनएफटी का हुआ, कल जाके कोई गेम का प्रोजेक्ट हुआ जो शायद इथेरियम की ब्लॉकचेन पे सक्सेसफुल नहीं था, पर वो गलती से वो सोलाना की ब्लॉकचेन पे गया, एवलांच पे चला गया, या फिर बनांस पे आया रहेगा, तो उस वहां पे भी अपना ब्लॉकओरा का सपोर्ट क्रिएट किया जा सकेगा। वहां पे भी ब्लॉकओरा एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एज अ टोकन, एज अ कम्युनिटी वहां पे अप्रोच होके कंपैटिबल होने के कारण हमारा वहां पे लिस्टिंग हो सकेगा। सो दैट्स इट, मैं आपको बताने की कर रहा था। आई बिलीव मैंने प्रॉपर्ली आपको बताया रहेगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स है तो ऑफकोर्स फिरोज भाई हैं यहाँ पे, रियाज भाई है, एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, आप उनसे एनी टाइम कम्युनिकेट करके सॉल्व करवा सकते हो। थैंक यू वेरी मच फिरोज भाई, हैंडिंग ओवर टू यू। फिरोज भाई। यस सर। यस जी। Okay. Thank you, Nitin. Very nice, very excited. I am very much excited. Just a minute. ठीक है। यस जी। आवाज आ रही है भाई अपनी? आ रही है सर, आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे बड़ी चीज है, जैसे नितिन ने बताया, जो हमारा पर्पस जो है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज वो इंडस्ट्री कॉइन की नहीं रही कि भाई कॉइन बन गया या टोकन बन गया और ये बड़े एक्सचेंज में आएगा तो ये बहुत बढ़िया टोकन रहेगा और उसको हम ट्रेड करें। वो इंडस्ट्री अब नहीं रही। अभी इंडस्ट्री टोटली टोकोनॉमिक्स के ऊपर में है। तो टोकोनॉमिक्स यानी उस चीज का फॉर्मूला या प्रोडक्ट है ना, ये वर्ड जो है मेरे शायद आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, पर मैं एक सिंपल आपको बात बताना ये चाहता हूं कि कोई भी प्रोडक्ट तो बढ़िया है ब्लॉकचेन के ऊपर में, बस उस प्रोडक्ट का लिक्विडिटी, उस प्रोडक्ट का मार्केट, ट्रेडिंग करने की जगह, अगर एक ही जगह पे मान लो ट्रेड हो रहा है या एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है तो डेफिनेटली मैनिपुलेशन होगा वहां पे। ये डिसेंट्रलाइज ट्रेडिंग है और डिसेंट्रलाइज इतना बड़ा कारवा है, तो यहाँ पे इतनी सारी जो ब्लॉकचेन है, उन सब ब्लॉकचेन के सारे कॉइन है, तो उन सब के सामने ब्लॉकओरा ट्रेड होगा, एक नया मार्केट क्रिएट होगा। तो नया मार्केट क्रिएट होगा, नए मार्केट के ऊपर में आप ट्रेड कर पाओगे। मान लीजिए एक प्राइस है मैटिक के सामने ब्लॉकओरा की और वहां पे आप ट्रेड कर रहे हो, और एक प्राइस इथेरियम है और ब्लॉकओरा की प्राइस है और वहां पे भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो दोनों के बीच में कुछ डॉलर का डिफरेंस है कि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है यहाँ पे, तो आप ब्रिज के माध्यम से अपना कॉइन यहाँ से निकाल के सीधा वहां ले जाके वहां पे बेच सकते हो, या जहां खरीदना है तो वहां खरीद भी सकते हो। तो दोनों चीज आप इजीली कर सकते हो। तो ये ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी जो है ना, तो इसको आर्बिट्रेज बोलते हैं। तो ये पूरे मार्केट का हम बेनिफिट उठा सकते हैं, इस पूरे इकोसिस्टम का बेनिफिट उठा सकते हैं। सेकंड चीज, जब हमारी ब्लॉकचेन आने वाली है तो ये पूरी ब्लॉकचेन जो हमारी तैयारी ये है कि आने वाले टाइम में हमारी ब्लॉकचेन से आप ऑटोमेटिकली उस कॉइन से ये सारे मार्केट को कनेक्टेड हो जाओगे। हमारा भी ब्रिज इस सब के साथ में यही कंटिन्यू हम चलाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है आपके लिए, और इन डिटेल में आप ढूंढिए
अभी जो पुराना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, पुराना मैटिक पे टोकन है या बाइनेंस पे टोकन है या इथेरियम पे टोकन है, वो सारे के सारे टोकन आप नए इकोसिस्टम पे लेके जाएंगे एक नए प्राइस के साथ में। वो एक गुड न्यूज हम आपको आने वाले टाइम में देंगे। और यहाँ पे जो प्राइस है कोट किया गया है, एक प्राइस फिक्स किया गया है, वो प्राइस और वो प्राइस के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो हिसाब से हम टोकन को डिवाइड करके उतनी वैल्यू का आपको टोकन वहां मिल जाएगा। यानी आपका पैसे का जितना यहाँ वैल्यू है उतना ही वैल्यू वहां रहेगा। पर यहाँ पे मैटिक का मार्केट, बाइनेंस का मार्केट या अवालांच का मार्केट या सोलाना का मार्केट जितने भी या इथेरियम का मार्केट जितने भी मार्केट रहेंगे उसका एक प्राइस रहेगा दुनिया में। जैसे ब्लॉक हो रहा एक प्राइस से स्टार्ट हुआ था $1 से, तो अभी आने वाले टाइम में एक प्राइस माना जाएगा दुनिया में माना जाएगा और उसी प्राइस को कॉइन मार्केट कैप में सारे मार्केट में देख के वर्ल्ड वाइड तो उसी को फॉलो किया जाएगा उसी डिसिप्लिन से। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आई प्राउड ऑफ यू ऑल ऑफ यू। मैं आगे का जो भी है रियाज भाई को मैं हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके गिरीश साहब, उम्मीद है आपके चेहरे की हंसी और खुशी बता रही है कि सभी लोग बड़े खुश होंगे। कुल मिलाकर मीटिंग का अगर कंक्लूजन देखें तो ये है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपग्रेडेशन जो लेकर आया गया कि सारी जितनी भी टॉप की लीडिंग ब्लॉकचेन है वहां पर हमारा ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट वो होगा। और जैसे ही हमारी ब्लॉकचेन आएगी तो ब्रिजिंग के माध्यम से ब्लॉक ओरा को आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी ब्लॉकचेन पे ले जाकर उसको आप मतलब ट्रेवल करा सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर जो अभी हमारा प्राइस फैक्टर जो चल रहा था मैटिक पे या बीएनबी पे, वो एज इट इज पुल वहां जारी है। वहां पर लिक्विडिटी भी है ऑलरेडी, बाय सेल लोग कर रहे हैं, भाव गिरा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो कुछ लोग हैं जो अपने तरीके से वहां पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन 2.1 ब्लॉक ओरा 2.1 जो ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फिरोज साहब के हिसाब से जो गाइडलाइन हमको मिली है 4 से 5 तारीख के करीब करीब ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। अगली ही ऐसी किसी जूम मीटिंग में उसका नाम क्या होगा, प्राइस फैक्टर उसके पीछे क्या है, हम किस तरीके से वहां पर एग्जिस्टिंग जो आपके वेब 20 और मैटिक के जो कॉइन्स हैं उनको किस तरीके से किस वेबसाइट से आप जाकर आपको खुद को वहां पर स्वैप करना है कि आपके पास वेब 20 या फिर पॉलीगॉन मैटिक के जो टोकन्स हैं वो आप उस वेबसाइट पे जाएंगे DeFi AI की और या फिर blockora.com की, वहां पे जाके आपके पास जितने नंबर ऑफ टोकन से आप वहां डालेंगे वहां पर कैलकुलेट करेंगे। विड्रॉल करते वक्त आप जैसे करते हैं कैलकुलेट टी-बैक, तो वहां कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाता है कितने डॉलर आप विड्रॉल कर रहे हैं। एज इट इज जितने टोकन आपके पास है एक वहां पर कैलकुलेशन फिक्स होगा कि जितने आप वेब 20 या मैटिक दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में कितने ERC20 के टोकन आपको आ रहे हैं। आप उसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद आपके एग्जिस्टिंग एड्रेस पे ERC20 पे आपका ये जो ERC20 का टोकन है वो आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए सिर्फ एक वो करें कि अपने इसमें ERC20 का आप टोकन ऐड करके रखें। दूसरा, साथ में बैकअप के लिए जैसे कहा जाता है दुनिया में 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। तो हम भी 1 और 1 11, तो क्या हम तो इथेरियम के हॉट फॉक के कारण हम 1 और 1 11 नहीं, हम 111 कह सकते हैं अपने आप को। क्योंकि हो क्या रहा है, एकदम सही वक्त पे हम ये 2.1 ERC20 पर अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ पैनोरामा हमारे सपोर्ट में आ चुका है जिसकी सप्लाई फिरोज सर ने जो बताई आपको 50 करोड़ उसकी टोटल सप्लाई है राइट। और आने वाले वक्त में एक पीरियड है, सर्टन पीरियड, उसमें 90% सप्लाई बर्न कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर बर्निंग का जो प्रोसेस है उस एक्सचेंज पे या DeFi AI के माध्यम से एक वॉलेंटरी बर्निंग का प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो 10% बर्निंग हर दिन अगर होती जाएगी जितने ट्रांजेक्शन और उसके, तो आने वाले कुछ ही सालों में उसकी जो सप्लाई होगी वो ब्लॉक ओरा से दुगनी होगी। जैसे ब्लॉक ओरा की टोटल सप्लाई है 2.5 करोड़, तो बर्निंग के बाद पैनोरामा की सप्लाई होगी टोटल 5 करोड़। 30 सेंट का मौका हमारे पास अभी है। 30 सेंट का मार्केट ऑलरेडी पुल यहाँ पर बन जाएगा। आप एनी टाइम 24/7 30 सेंट या उसके ऊपर आप इसको बाय सेल कर सकते हैं।
लेकिन जो लोग मौका गवा चुके हैं, जब मुझे याद है 1 साल पहले ब्लॉक हो रहा 70 सेंट, 80 सेंट, $1 और $1.25, $1.5 में जब चलता था कई महीनों तक, जब लोगों को इतना इस टेक्नोलॉजी पे इतना भरोसा नहीं था, तो उस वक्त भी कई लोगों ने देखा कि $1, $1.25 में उनको खरीदने का मौका था। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कॉइन हजारों में पड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने उसको इनकैश कराने के लिए हजारों कॉइन, लाखों कॉइन $1 में मार्केट में उन्होंने दिए। आज वो लोग पछताते हैं। तो कई लोगों को ये शिकायत थी, हमसे भी कई लोग शिकायत करते हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे साथ अभी आए हैं जो नए नए प्लेटफॉर्म पे, कि उस वक्त अगर हम होते तो आज तक हम इतना बड़ा इतिहास कर चुके होते कि $1 में हमको अगर ब्लॉक हो रहा मिलता और आज $20 उसका रेट होता, तो कितना बड़ा हम काम कर सकते थे। हम वो मौका गवा चुके हैं। तो आपकी ऊपर वाले ने सुन ली है। पैनोरामा के माध्यम से वही मौका एक बार फिर आपकी जिंदगी में आया है। 30 सेंट से यहाँ पर पैनोरामा आपको अवेलेबल है। यहाँ पर जैसा फिरोज सर ने बताया कि हमारे सपोर्ट में पैनोरामा आ चुका है, तो जो विड्रॉल सब चालू होंगे, आपको ERC-20 ब्लॉक ओरा 2.1 के रूप में विड्रॉल आएंगे और साथ में पैनोरामा भी आएगा। ब्लॉक ओरा का क्या रेट होगा वो अगली जूम मीटिंग में हम बिल्कुल आपको बताएंगे। पैनोरामा क्लियर है, 30 सेंट के हिसाब से आपको विड्रॉल आएगा। 50-50% के रेशियो में पब्लिक सेल के पहले एग्जिस्टिंग जो हमारी कम्युनिटी है, क्योंकि आप सब लोगों ने कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए मेहनत की है, तो पहला हक आपका बनता है। तो आप अपना हक अदा करते हुए आपको ये अपॉर्चुनिटी हमारे डेवलपर्स ने दी, पैनोरामा के डेवलपर्स ने दी कि 50-50 के रेशियो में बहुत जल्दी आपको विड्रॉवल आना चालू होंगे और आपकी चॉइस है। सजेशन ये है, निवेदन भी बोल सकते हैं, सजेशन भी बोल सकते हैं कि ब्लॉक हो रहा 30 सेंट में या ब्लॉक अपना पैनोरामा 30 सेंट में, या जो भी ब्लॉक ओरा का रेट होगा, कम से कम अगले 1 साल के लिए जितना हो सके उसको बचा कर रखिएगा, दबा कर रखिएगा। फिर आपको ये शिकायत का मौका ना हो, जो शिकायत करते थे कि 1 साल पहले आपने हमको अंदाजा नहीं दिलाया इसकी ताकत का। आज हम दिलाने की, आपको शब्दों में ही इसकी ताकत का अंदाजा दिला सकते हैं। हम अपना दिल खोल के सीना फाड़ के नहीं दिखा सकते हैं, शब्दों में ही आपको मैं समझा सकता हूं। तो सजेशन है, निवेदन है, आप जितना हो सके बचा कर रखिए, दबा कर रखिए। 1 साल में आने वाले वक्त में इन दोनों का जो एप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है, उस एप्रिसिएशन से ही आपकी आने वाले वक्त की जितनी भी लाइबिलिटीज, जितने भी अचीवमेंट जिंदगी में होना बाकी है, वो इस एप्रिसिएशन से हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल गया हूं। कई लोग हैं जो समझते हैं, डीपली स्टडी करते हैं बातों को, तो उन लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। तो यहाँ पर दूसरा अपडेशन ये है कि विड्रॉवल में अब 50-50 के रेशो में आपको ब्लॉक हो रहा 2.1 ERC-20 का प्लस पैनोरामा आएगा। आप दोनों चीज विड्रॉल कर सकते हैं, दोनों जगह मार्केट बना दिया जाएगा। आप 24/7 उसको बाय सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे 30 सेंट से नीचे अगर आप करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कम्युनिटी के जो समझदार लोग हैं वो खरीदने के लिए, बाय करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि DeFi AI का एक सिस्टम बना दिया गया है। 30% के हिसाब से ही विड्रॉवल आएगा। कई लोगों को एक प्रॉब्लम हुआ करती थी स्प्रेड को लेकर कि सर जो एक्सचेंज पे रेट है और विड्रॉल करते हैं तो जो रेट डिफरेंस आता है वो क्यों आता है, तो वो स्प्रेड होता था। खुशी की बात यह है कि जैसे ही अभी पैनोरामा और ERC-20 में आपको विड्रॉल आएंगे तो स्प्रेड खत्म कर दिया गया है। स्प्रेड आपका जो 10 से 20% लगता था वो अब नहीं लगेगा, एक अलग तरीके से लग सकता है। कैसे लग सकता है? विड्रॉल आपको आएंगे, कई लोग बेसब्रे होते हैं कि मैं तो इनकेश कराऊं, 30 सेंट पे उसको बेचेंगे या ब्लॉक हो रहा जिस रेट में होगा उसको बेच के मार्केट नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो वो जो डिफरेंस होगा वो स्प्रेड में कहलाएगा, स्प्रेड कहलाएगा। मतलब विड्रॉल आपको 30 सेंट से ही आएगा। और तय चीज है कि अगर मैं विड्रॉल ले रहा हूँ 30 सेंट से, तो मैं कभी भी उसको 25 सेंट पे नहीं बेचूंगा, मैं 20 सेंट पे नहीं बेचूंगा। नुकसान खा के कोई क्यों बेचेगा? लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सिस्टम में रेट हम गिराएं ताकि विड्रॉल में लोगों को मतलब सिस्टम का लॉस हो। ऐसी कम्युनिटी कहीं ना कहीं काम करती है। तो वो कम्युनिटी भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी। जितना भी माल ओवर सप्लाई जो था वो पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है। वो अगर रेट डिफरेंस लाते भी है तो स्प्रेड में काउंट होगा। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। 1 और 11 और 111 क्यों? क्योंकि इथेरियम का हार्ड फोर्क इतने सही वक्त पे आया है कि एक लक हम बोलेंगे, हमारी खुशकिस्मती या फिर हमारी साफ नीयत, एक अच्छा जो नीयत से हम लोग इसको लेकर आए हैं टेक्नोलॉजी को,
ऊपर वाला भी हमारे साथ है। तो सही समय पे 9 तारीख और 15 तारीख को इथेरियम का हार्ड फोक होने वाला है। पूरी दुनिया बेसब्री से उसका इंतजार कर रही है कि दुनिया की सबसे वेल नोन, जिन्होंने ब्लॉकचेन लोगों को सिखाया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या टोकनाइज, ये पूरा मार्केट में दुनिया को सिखाने वाली वो पहली ब्लॉकचेन है इथेरियम। उस पर जो गैस फी का प्रॉब्लम था वो रिड्यूस की हो जाएगी और उसका जो टीपीएस है वो इम्प्रूव होगा। तो एक बड़ा रेवोल्यूशन मार्केट में आएगा और कहीं ना कहीं इथेरियम का जो फ्यूचर है आने वाले 1 साल में, उसके रेट की बात हो, उसके एप्रिसिएशन की बात हो, वो बहुत ज्यादा बेटर होगा। हम ERC20 पर आकर इथेरियम से अगर पेयर्ड हुए हैं तो आने वाले वक्त में, ये मेरी बात लिख कर रखिए, अकेला इथेरियम का एप्रिसिएशन भी अपने सिस्टम की जो जवाबदारी है लोगों को 3x करके देने की, वो आने वाले 6 महीने 1 साल में अकेला इथेरियम ही कर देगा। कितने बेफिक्र अपन हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर 3 इक्के यहाँ पर आ चुके हैं, इथेरियम, ब्लॉकोरा और पैनोरामा। और साथ ही साथ 15 अगस्त तक का वक्त है कि जो रिवॉर्ड है स्टेकिंग के 1%, ये रिवॉर्ड 15 अगस्त तक है। दुबई का जो हमारा ट्रिप है, सॉरी 15 अगस्त नहीं, 15 सितंबर, 15 सितंबर तक 1% रिवॉर्ड है और 15 सितंबर तक ही दुबई का जो हमारा, अक्टूबर में कई एक्सपो वहां हो रहे हैं तो हम अपनी कम्युनिटी को लेकर वहां जाना चाहते हैं। तो दुबई के लिए जो क्राइटेरिया है $20,000 डायरेक्ट रेफर का, आप मौके का फायदा उठाइए। बहुत कम दिन बचे हैं, मैक्सिमम लोग खुद दुबई क्वालिफाई होने की कोशिश करिए, अपने कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराइए। साथ ही साथ आप, ये मौका दोबारा नहीं आएगा कि आप लोगों को बताएंगे, जैसे 1.60% रिवॉर्ड जब ब्लॉक ओरा में मिलते थे, आज वो लोग याद करते हैं कि जब मैं और ज्यादा पैकेज लेता तो कितना अच्छा होता। तो ये 1% का रिवॉर्ड है, ये 15 सितंबर तक है। फिर 0.5% स्टेकिंग रिवॉर्ड यहाँ पर हो जाएंगे। इसको हम चौथा इक्का बोल सकते हैं। जैसे 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं, वैसे चौथा इक्का ये साबित होगा कि रिवॉर्ड हमारे आधे हो जाएंगे। तो डे बाय डे जो सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी जो वो रिड्यूस होती जा रही है और इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। तो अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल आपको एक करियर के रूप में यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और सिर्फ नेटवर्किंग नहीं, सिर्फ स्टेकिंग नहीं, आपको माइनर हम यहाँ पर बनाएंगे। कैसे आप माइनिंग करेंगे ब्लॉक ओरा की, कैसे आप ट्रेड करेंगे, आर्बिट्रेटर आपको बनाएंगे। ये ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी जो मेरे सीने पे आप लगा हुआ देख रहे हैं, ये वो फर्म है जो हमको फिनटेक बनाएगी आने वाले साल 2 साल में, राइट। तो कितने तरीके से आप यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं उसका अंदाजा भी आपको नहीं है। जैसा शुरुआत में मैंने आपको कहा था, कई लोग अभी कोशिश में हैं कि ब्रिजिंग के माध्यम से वो ERC20 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, मेहनत आपकी जाया जाएगी। हाँ, ये न्यूज है कई लोगों के पास में। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना माइंड लगाकर आप सोच रहे हैं कि आपके मेटिक के कॉइन को आप ब्रिजिंग के थ्रू ERC20 पर लेकर जाएंगे, वो इनकेश होगा, वो आपकी गलत फहमी है, आपकी मेहनत जाया जाएगी। ऑडिटेड हमारा 2.1 जो आ रहा है, उसका नाम भी क्या है अभी किसी को नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता है, राइट। तो आपकी मेहनत जाया जाएगी। अपना वक्त खराब ना करें इन फालतू चीजों में। कम्युनिटी को कैसे बिल्ड करना है, कितना माल आप अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन करते हैं, उस चीज पे दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कुल मिलाकर, हाँ अच्छा आइए ना प्लीज। नो प्रॉब्लम। सबसे बड़ी चीज ये है कि बिजनेस बहुत बड़ा है, आपकी सोच से भी बहुत बड़ा है। रातों रात कोई चीज नीचे ऊपर नहीं होती है। पेशेंस से एक तरीके से हमको चलना है साथ में। हम चाहते हैं कि हर बंदा यहाँ पे ये फाइनेंस इंडस्ट्री में पैसा बनाए, ये हमारा फर्स्ट डे से गोल है और ये गोल पूरा हुआ है और आगे भी होगा, ठीक है। तो जिन लोगों को टेक्नोलॉजी मालूम है ना, जैसे ब्रिज के ऊपर इधर से उधर जाना, तो कुछ न्यूज है तो उनको मालूम है कि क्या न्यूज है जो हमने कोटी में अनाउंस किया है। तो उन्होंने कुछ तो ब्रिजिंग से इधर उधर गया तो उसका फायदा उठाने की करते हैं। तो हम उसको वॉच करते हैं कि कौन सा आदमी क्या दिमाग रखता है। देखिए, आपकी हर इंसान में लालच होती है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान का स्वभाव ही लालची होता है। पर इतना याद रखिए कि हम 1 रुपए का गलत किसी को किसी के साथ में नहीं करने देंगे। टेक्नोलॉजी आप जानते हो मिसयूज करना, तो दादा हम भी जानते हैं टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कैसे यूज करना, क्योंकि किसी भी बंदे का 5 रुपया भी इस सिस्टम में हिलेगा नहीं कभी भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू फिरोज सर।
तो कुल मिलाकर ये 3 बेहतरीन अपडेशन मैंने आपको दिया। इथेरियम का हार्ड फोक के कारण हम इथेरियम से पेयर्ड होंगे तो उसका बेनिफिट हमको नो डाउट बहुत बड़े लेवल पे मिलेगा। साथ ही साथ हम ERC-20 पे आ रहे हैं, किस रेट में आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो आपको अपडेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। तीसरा, पैनोरामा हमारे सपोर्ट में आ चुका है, विड्रॉल के रूप में आपको मिलेगा बहुत जल्दी, उसके बारे में भी अपडेशन आ चुका होगा। 30 सेंट के हिसाब से मार्केट ऑलरेडी वहां बना दिया जाएगा कुल मिला के। अब यहाँ पर कुछ हमारे कोर कमेटी के काफी लोग यहाँ पर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 1,500 से ज्यादा लोग यूट्यूब पे इस वक्त आपको देख रहे हैं और साथ ही साथ 1000 लोग यहाँ पर करीब 1000 लोग इस रूम में हैं। तो कोर कमेटी के कुछ हमारे ऐसे लीडर है, साथ में मेरे बैठे वो काफी उतावल है मेरे साथ में यहाँ पर बात करने के लिए, आप सब लोगों से मिलने के लिए, जो हमारे सिस्टम में एक बहुत लीडर जो मायने रखते हैं और बहुत ही डिसेंट तरीके से अपने टीम इन्होंने बिल्ड की। सबसे पहले मैं इनको मंच हैंडओवर करता हूँ 2 मिनट के लिए। इसाक बागवान साहब हमारे साथ में है, वो कुछ क्या इस स्ट्रेटेजी के कारण आपको बेनिफिट लगता है वो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं प्लीज। सबसे इम्पोर्टेंट, सबको नमस्ते एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। तो दोस्तों आज यहाँ पे ब्लॉकओरा फैमिली है। ब्लॉकओरा फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ आज है तो ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी ने जो एक जिम्मेदारी लिया है कि एजुकेशन देने का, नॉलेज देने का और ज्ञान देने का। और जैसा आज ब्लॉकओरा ने ये एक रिवॉल्यूशन है, ये टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन है, क्योंकि आज हर कोई जानता है कि आने वाला भविष्य ये डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग प्रोटोकॉल, डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम का है। और आज पिछला अगर इतिहास देखा जाए तो लास्ट के 15 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इकोसिस्टम इतने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स लेकर आया है जो आम पब्लिक के लिए बनाया है। और प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे हमारे फैमिली में नए लोग हैं, उनको थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा तो ये इतना इजी है जितना व्हाट्सएप इजी है उतना ये इजी है। बस व्हाट्सएप को भी अपडेट करना पड़ता है, मोबाइल को भी अपडेट करना पड़ता है। आज कोई भी बंदा जो 5 साल पहले फोन यूज कर रहा था वो आज यूज नहीं करता, क्योंकि उसको अपडेशन चाहिए। तो आज हमारा इकोसिस्टम अपडेशन के साथ में जा रहा है। तो दोस्तों इस अपडेशन को वेलकम करते हुए हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ब्लॉकओरा में क्या है, बरकत है और कामयाबी यही हमारी आदत है। तो इस आदत को बरकरार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी लोग जो है मैं सभी कोर लीडर, पूरे फैमिली मेंबर को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अपडेशन आया उसको हमें समझना है, समझकर उसके ऊपर अमल करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। और जैसे जैसे आप इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे तो डेफिनेटली ब्लॉकओरा 2.1 जो है अपना इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम में दोस्तों हम पूरी दुनिया बदलने जा रहे हैं। आज दुनिया का बेहतरीन, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका है दोस्तों। ये आप हमेशा ध्यान में रखना है कि दुनिया के नंबर 1 प्रोजेक्ट में आप ऑलरेडी हैं। क्यों है ये मैं हमेशा कहता हूँ, दिस इज अ ब्लेस्ड, ये ब्लेसिंग है। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, जिसके अमल अच्छे हैं, जिसके कर्म अच्छे हैं, उनको ही अपॉर्चुनिटी और ये प्रोजेक्ट समझ में आता है। क्योंकि मैं आज फर्स्ट डे से मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को हमने बताया था, लेकिन मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूँ कि जिन लोगों को ब्लेसिंग है वही लोग आज इस प्रोजेक्ट में आए हैं और इतने बड़े अचीवमेंट किए कि माइंड ब्लोइंग, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं दोस्तों। इतनी बड़ी हिस्ट्री ऑलरेडी ब्लॉकओरा ने किया है। तो दोस्तों इसके आगे की बड़ी हिस्ट्री हम ले रहे हैं, तो उसके आगे हिस्ट्री कहने के आगे की हिस्ट्री अचीव करने के लिए कहते हैं ना, जैसे कमर कस के हमें रेडी रहना है। और हमारे साथ इतने सारे इंजन आज काम कर रहे हैं, इस सारे इकोसिस्टम दोस्तों अनबिलीवेबल। मैं इतना एक्साइटेड हूं आपको बताने के लिए कि वर्ड्स नहीं है वो एक्साइटमेंट बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों एक नया कारवा लिखते हैं और हम सब मिलकर एक नया इतिहास लिखते हैं। सभी का मैं स्वागत करता हूं इस अपने अपग्रेडेड इकोसिस्टम में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच। अगला पॉइंट देता हूं मैं रियल सर के पास। चलिए, थैंक यू वेरी मच इसाक साहब। जैसा इसाक साहब ने आपको कहा कि सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए, उन्होंने भी अपनी छोटी सी कमर को कस लिया है इसाक साहब ने। तो बहुत जबरदस्त कुछ अपडेशन आने वाले वक्त में इसी होटल में, सहारा स्टार में, हम अगले कुछ ही हफ्ते 2 हफ्ते में आपको इकट्ठा करेंगे। और एक छोटा सा अनऑफिशियल में कुछ मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ। एक बड़ा चार्म होता है हर किसी को एक इंडस्ट्री का, वो चार्म होता है, वो इंडस्ट्री का, स्टारडम का एक चार्म होता है, वो होता है फिल्म इंडस्ट्री का। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ महीनों में ब्लॉकओरा उस इंडस्ट्री में भी दस्तक देने जा रहा है। इसका मैं अनऑफिशियल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में मेरे एक मित्र बैठे हैं जो इंडस्ट्री के काफी अच्छे
एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, मैं अभी उनसे आपको ना मिला सकता हूँ ना नाम उनका ले सकता हूँ, वो बैठकर यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, साथ में और भी कुछ लोग हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कैसे ब्लॉक ओरा की दस्तक हो रही है वो आपको आने वाले 1-2 महीने के अंदर पता पड़ेगा। क्या रेवोल्यूशन करने जा रहे हैं अपन। ये बहुत बड़ा दिन हम सबके लिए रहा। आपको एक बार फिर गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा अगर कुछ कोर ग्रुप के लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी इस बारे में अगर चाहे तो हम थोड़ा सा उनका अपडेशन ले सकते हैं, जो यहाँ पर आए थे और उनको बहुत सारी चीजों का यहाँ पर एक जो कॉन्फिडेंट लेवल था उनका बहुत तेजी से यहाँ पर बूस्ट हुआ। तो ऐसे कोई कोर ग्रुप के अगर लीडर है यहाँ पर हैंड रेज अपना कर सकते हैं। यस, अखिलेश अग्रवाल साहब जो हमारे एक सम्मानित सदस्य हैं कोर ग्रुप के, अगर आप चाहें 2 शब्द बोलना, लेकिन सिर्फ 2 शब्द क्या, 2 या 4 शब्द, उससे ज्यादा वक्त नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम टाइम काफी हो चुका है। अखिलेश अग्रवाल साहब अपने आप को अनम्यूट करें और आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं, प्लीज हैंड ओवर टू यू सर। अखिलेश अग्रवाल जी को एक बार म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच रियाज भाई। सबसे पहले तो मैं सब लोगों को अपनी तरफ से भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये सच में एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी रही है मेरे लिए और मेरे बहुत सारे लोगों के लिए। और अखिलेश साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। चलिए, यहाँ पर ऑलरेडी वक्त बहुत हो चुका है। अभी आ रही? हाँ, आ रही है सर। तो अभी जैसे कल हमने सारा स्टार में अपना ये जो कोर ग्रुप की हमारी मीटिंग की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें पता लगी, बहुत बहुत अमेजिंग होने वाला है। बिकॉज मैं इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझता हूँ और मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अभी तक सारे के सारे कमिटमेंट पूरे हुए हैं, आगे भी हम लोग सारे कमिटमेंट पूरे करेंगे। और इतनी ट्रांसपेरेंसी से ये सिस्टम काम कर रहा है, यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं इतने ट्रांसपेरेंट हैं, नियत इतनी साफ है। और ये ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं पहली बार मतलब मैं सुन रहा हूँ, वरना जितने भी हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं आज की डेट में सारा कोई भी अपने आप ही बना लेता है, देयर इज नो ऑडिट। बट ये ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी तो वंडरफुल आइडिया है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच रियाज भाई, थैंक यू सो मच फिरोज भाई फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो चलिए एक बार फिर आपको शुभकामनाएं देकर बस आखिरी में इतना कहूंगा कि जितने लोग कम्युनिटी के साथ है, अभी 1000 लोग जूम पे हमारे साथ लाइव है, 1500 से ज्यादा लोग यूट्यूब पे हमको देख रहे हैं। आप 2500 लोगों के माध्यम से पूरी कम्युनिटी को आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। और आखिरी में आज के इस खुश मौके पर आने वाले वक्त में जैसे कुछ लोग यहाँ पर नए जुड़े हैं और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कोर ग्रुप के लोग हैं, सारे अचीवर्स हैं, जितने लोग यहाँ पर हैं, आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर आखिरी में इस मीटिंग के विराम के पहले अचानक एक जावेद अख्तर की 4 लाइन मुझे याद आई, वो बोलकर, वो मेरे दिल के बहुत करीब है वो लाइन, वो बोलकर आज की मीटिंग को मैं विराम दूंगा कि जिंदगी है तो ख्वाब है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। और ब्लॉक ओरा क्रिप्टो करेंसी का वो फाइटर अगले कुछ सालों में साबित होगा जो हमेशा जीतेगा और हर ब्लॉकचेन की बराबरी में अपने ब्रांड को ले जाकर खड़ा करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की इस मीटिंग को हम विराम देते हैं। रेगुलर रोज 9 बजे जो हमारे सेशंस होते हैं, कल से वो लगातार चालू होंगे। संडे को सुबह 11:30 बजे फिर आपके बीच में मैं हाजिर होऊंगा अपने एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन को लेकर। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी फ्यूचर टू ऑल, वी लव ब्लॉक ओरा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मीटिंग को विराम दीजिए सर।